Hello friends, welcome back in our channel. Today we are with a new story of सबरी की जीवन गाथा। दोस्तों, ये कहानी है भगवान श्री राम की परम भक्त सबरी की। आखिर कैसे एक दिन सबरी की साधना सफल होती है और उन्हें भगवान श्री राम से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबरी भगवान राम की परम भक्ति थी। वह सबर जाति की एक भोली भाली लड़की थी। सबर जाति के लोग देखने में बहुत कुरूप होते थे, लेकिन सबरी इतनी कुरूप थी कि सबर जाति के लोग भी उसका तिरस्कार करते थे। सबरी के माँ बाप को सबरी के विवाह की बहुत चिंता थी। वे दिन रात बस इसी चिंता में डूबे रहते थे कि आगे सबरी के वैवाहिक जीवन का क्या होगा। आखिरकार सबरी के माता पिता को एक दिन सबर जाति का एक विवाह योग्य लड़का मिल ही गया। माता पिता ने रात्रि में ही सबरी का विवाह कर उसे रात्रि में ही विदा कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं लड़का सबरी को देखकर विवाह के लिए इनकार न कर दे। सबरी अपने पति के साथ रात्रि में ही निकल गई। आगे आगे सबरी का पति चल रहा था और पीछे पीछे सबरी। चलते चलते वे दंडक वन में आ पहुंची। वहां उन्हें सुबह हो गई। लड़के ने सोचा, जरा देखो तो सही कि मेरी स्त्री कैसी दिखती है। लड़के ने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो सबरी की कुरूपता देखकर वह डर गया। उसे लगा, यह तो कोई राक्षस कुल की है जो मुझे यहीं खा जाएगी। यह सोचकर लड़का सबरी को वहीं छोड़कर भाग गया। अब सबरी दंडक वन में अकेली रह गई। वह पीहर से तो आ गई थी, लेकिन उसे अपने ससुराल का कोई पता न था। अब सबरी जाए तो जाए कहाँ। दंडक वन में रहने वाले ऋषि सबरी को अछूत मानकर उसका तिरस्कार करने लगे। उसी वन में मतंग नाम के एक ऋषि महात्मा रहते थे। मतंग ऋषि को सबरी को देखकर उस पर दया आ गई। उन्होंने सबरी पर कृपा कर उसे अपने आश्रम में ही रहने की शरण दे दी। दूसरे ऋषि मुनियों ने जब यह सब देखा तो उन्होंने इस बात का बहुत विरोध किया कि उन्होंने एक कुरूप और अछूत जाति की लड़की को अपने आश्रम में शरण दे दी। लेकिन मतंग ऋषि ने किसी की भी एक बात न सुनी। उन्होंने प्रेम से सबरी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुम घबराओ नहीं। जैसे कोई पुत्री अपने माँ बाप के पास रहती है, वैसे ही तुम मेरे पास रह जाओ। सबरी अब खुशी खुशी मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। सबरी को ऋषि मुनियों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता था। सब ऋषि मुनि सबरी का तिरस्कार करते थे, इसलिए सबरी छिप छिपर कर उनकी सेवा किया करती थी। रात में जब सब सो जाया करते तो सबरी रात में ऋषियों के स्नान के लिए पंपा सरोवर जाने वाले रास्ते को जाकर बुहार देती थी। जहाँ कंकड़ पत्थर पड़े होते थे उन्हें हटाकर वहाँ बालू बिछा देती थी। ऋषियों के लिए ईंधन लाकर रख देती थी। अगर कोई सबरी को देख लेता तो वो वहाँ से डर के मारे भाग जाती थी। उसे डर था कि कहीं मेरी छाया ऋषि मुनियों पर पड़ गई तो वह अशुद्ध हो जाएंगे। बस इसी प्रकार ऋषि मुनियों की सेवा में उसका समय बीतता गया। आखिर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जो सबके लिए अनिवार्य है। मतंग ऋषि का समय छूटने का समय आ गया था। जैसे माँ बाप के मरते समय बालक रोता है, वैसे ही सबरी भी फूट फूट कर रोने लगी थी। रोने के सिवा वह कर भी क्या सकती थी। मतंग ऋषि ने सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम चिंता न करो, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे। बस इतना कहकर मतंग ऋषि शरीर छोड़कर चले गए। अब सबरी दिन रात भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी। रात में किसी जानवर के चलने से पत्तों की खड़खड़ाहट भी होती तो सबरी बाहर आकर देखने लगी कि कहीं भगवान राम तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन कुटिया के बाहर पुष्प बिछाती और तरह तरह के फल लाकर रख देती थी। फलों में भी बढ़िया बढ़िया फल राम जी के लिए चक्कर रख देती थी। फिर राम जी नहीं आते तो अगले दिन नए फल ले आती। राम जी को भोजन कराने की उसके मन में बहुत उत्साह था। प्रतीक्षा करते करते एक दिन सबरी की साधना सफल हुई। मतंग ऋषि के वचन सत्य हुए। भगवान राम सबरी की कुटिया में पधारे। कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भगवान राम से उनके आश्रम में चलने के लिए प्रार्थना की, लेकिन भगवान राम केवल सबरी की कुटिया में आए। जैसे सबरी को भगवान राम से मिलने की तीव्र इच्छा थी, ठीक वैसे ही भगवान राम को भी सबरी से मिलने की उत्कंठा थी। भगवान राम सबरी की कुटिया में पहुंचे तो सबरी के आनंद की कोई सीमा न रही। वह भगवान के चरणों में लिपट गई। जल लाकर उनसे भगवान के चरण धोए, फिर आसन बिछाकर भगवान को बैठाया। फल लाकर सबरी ने भगवान के सामने रखे और प्रेम पूर्वक उनको खिलाने लगी। Thanks for watching video. If you like this video, then please like, share and comments and subscribe our channel for watching such more videos.